ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका ध्यान आपके शरीर पर रहे। इतनी ही सुख की शर्त है। आपका ध्यान खो गया तो आपका सुख खो गया। आपका ध्यान आप पर रहे। अपने सुख स्वभावी काया पर रहे तो आप सुखी रहते हैं। इंद्रिय द्वार से ध्यान बाहर जाता है, खो जाता है, भटक जाता है और हम अपने सुख से च्युत हो जाते हैं। सुखी होने की एक छोटी सी ही शर्त है कि अपने ध्यान पर अपना नियंत्रण रखें। अपने ध्यान से अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें। बंद नेत्रों से आपको अपने अमूर्त शरीर का एहसास होता है और वह अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है। इसलिए अमूर्त शरीर का एहसास वह सुख का ही एहसास है और आप स्वस्थ बने रहते हैं, सुखी बने रहते हैं। मोक्ष मार्ग का या धर्म का विस्तार नहीं है। विस्तार पाप और पुण्य का ही होता है, धर्म का विस्तार नहीं होता। और पाप पुण्य दोनों ही संसार हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख अवलोके। आत्म अनुभव चित दीना, सिर से पांव तक ये आत्मा है। आपका अमूर्त शरीर ही आपका आत्मा है। उस पर आपका चित्त अर्थात ध्यान रहे तो आप धर्म कर रहे हैं। आप अपने आप को सुखी रख रहे हैं, दुखों से अपनी रक्षा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग का अधिक विस्तार नहीं करना है, अन्यथा वह मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मोक्ष मार्ग सिमटने रूप है, असंग रहने रूप है, अपने ही संग रहने रूप है। जगत से मुख मोड़कर मुख अपनी ओर करने रूप है। यहाँ शब्दों का कोई काम नहीं है, संख्या का कोई काम नहीं है, बाह्य वस्तुओं का कोई काम नहीं है। अपने अवलंबन से हम सुखी रहते हैं। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया है, हम हैं। उसी से जुड़कर हम उत्तम अविनाशी सुख को भोगते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, राग द्वेष से रहित रहते हैं, निष्पाप रहते हैं। फिर न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न हास्य है, न रति है, न अरति है,
न शोक है, न भय है, न जुगुप्सा है, न वेद है। एकदम वीतराग स्थिति है, सुख भोगने रूप, शांति भोगने रूप स्थिति है। गुप्त रहकर हम अपने सुख निधि को भोगते हैं। एकदम शांति, एकदम विश्रांति, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, उत्तम सुख को भोगते हैं। धन खो गया तो वास्तव में कुछ भी नहीं खोया है, क्योंकि धन कभी हमारा नहीं होता है। और धन पाया है तो वास्तव में कुछ भी नहीं पाया है। हमें तो बस अपना ध्यान पाना है, अपनी अमूर्त काया पाना है, वही सुख को पाना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखना है, इसी से युक्त रहना है, इसी को परमात्मा रूप से स्वीकार कर परम आदर, परम भक्ति के साथ अपने से युक्त रहना है। आपका आप ही देव है, ये नियम है। एक जीव का दूसरा जीव कुछ भी नहीं है, क्योंकि परद्रव्यों के साथ इस जीव का परमार्थ से कुछ भी संबंध नहीं है। आपका आप ही गुरु है, आपका आप ही तीर्थ है। संबंध कल्पना ही हमको अच्छी तरह बांधती है। संबंध का अर्थ ही बंधन होता है, भली प्रकार बंधन, और बंधन है वह दुख रूप होता है। स्वतंत्र रहा हुआ जीव ही सुख का अनुभव करता है, अपने आश्रित रहा हुआ वही स्वतंत्र है। कोई बाह्य पदार्थ का सेवन नहीं, अवलोकन नहीं। आप में लीन रहता हुआ ही उत्तम सुख को भोगता है। जब जीव बाह्य पदार्थों की ओर नहीं देखता है, उनको नहीं जानता है, तो अपने में लीन रहकर सर्वोत्तम सुख को भोगता है, किंचित भी दुख को नहीं भोगता। सिर से पांव तक ही हमारी मर्यादा है। आपाद मस्तक इतना सुख है जो भाव में असीम है, अक्षय है, अटूट है। और इस सुख का अनुभव करने वाला जीव ही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा अपने दिव्य काया के सुख को ही सतत भोगते हैं, और जो विषयों के सुख को भोगते हैं वे ही संसारी मोही प्राणी हैं, अज्ञानी प्राणी हैं। इंद्रिय ज्ञान को अज्ञान माना गया है। नाम तो ज्ञान है, पर वह वास्तव में अज्ञान है, वही दुख है। इंद्रिय ज्ञान कहें कि दुख कहें, दोनों एकार्थक जानो।
सारा ही संसार इंद्रिय ज्ञान में रहने से ही नाना दुखों को भोगता है और दुख के कारण अन्य मानता है। दुख का एक ही कारण है, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना वही संयम है। और इस संयम के बिना आज तक कोई भी जीव सुखी नहीं हुआ है। जो भी सुखी हुआ है वह इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही हुआ है। और जब अपना ध्यान अपने पर रहता है तो सहज ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है। हम वीतराग होते हैं, जिनेंद्र होते हैं। जिनेंद्र ही जयवंत होते हैं। और इंद्रिय ज्ञान में खड़ा हुआ जीव तो विषय भोगी है। और जो इंद्रिय ज्ञान के विषय मूर्त पदार्थों को भोगता है वही रोग शोक भोगता है। और यथार्थ भोग तो अपना भोग है। विश्व का भोग तो कथन मात्र है। उसमें तो वास्तव में जीव दुख को ही भोगता है। जीव प्राप्त शरीर के आकार रहता है। शरीर के अनुसार ही उसका संकोच विस्तार होता है। संसार दशा में उसका कोई एक आकार नहीं होता। इसलिए संसारी जीवों के आकार का कोई निर्देश नहीं किया जा सकता है कि जीव इसी आकार का होगा। तो संसारी जीव नाना आकार वाले होते हैं। मुक्त जीव ही अंतिम शरीर के आकार अनंत काल तक रहते हैं। इसलिए उनके आकार का निर्देश हो सकता है कि वे अंतिम शरीर के आकार हैं। और संसारी जीवों का तो आकार बदलता ही रहता है। एक ही भाव में बालक अवस्था में आकार कुछ है, युवावस्था में आकार कुछ है, वृद्धावस्था में आकार कुछ है। और आकार मूल्यवान नहीं है। आकार में जो सुख स्वभाव पड़ा है वो आकार सुखवान है, भगवान है। तो उसके सन्मुख जो रहता है उसी का नाम ध्यान है। ध्यान अपने पर बना रहे तो फिर आप सदा सुखी हैं। तो अपने ध्यान पर ही नियंत्रण रखना है। ध्यान भटके नहीं, अपने पर ही बना रहे। ध्यान भटकता ही रहता है और हमको उसका दोष भाषित नहीं होता। बहिर्मुख जीव ही भटका हुआ प्राणी है। जिसका ध्यान बाहर है वह भटका हुआ प्राणी है। वह फिर संसार में नियम से मरता है और जन्मता है। क्षुधा तृषा आदि नाना दुखों को भोगता है। फिर भोजन पानी वस्त्र मकान आदि नाना साधनों को उपलब्ध करने का निरंतर उसको श्रम करना पड़ता है। और इनको उपलब्ध करने में वह अपनी अमूर्त काया से ही विमुख रहता है। बाह्य साधनों को उपलब्ध करें या फिर अपने अमूर्त काया को उपलब्ध करें, दोनों ओर हमारा मुख नहीं हो सकता है। तो भोजन पानी वस्त्र मकान की आवश्यकता से मुक्त हों तो फिर हम अपना मुख अपनी ओर रख सकते हैं। इसीलिए कहा अल्पाहार हो, अल्प परिग्रह हो, अल्प निद्रा हो तो फिर अपना ध्यान सुगमता से हम अपनी ओर रख सकते हैं।
अपने सुख का निरंतर भोग कर सकते हैं, अपने को रोगों से दुखों से बचा सकते हैं। बस अपने ध्यान पर ही नजर रखिए, हमारा ध्यान खो नहीं जाए, बाहर नहीं भटके, अपने सन्मुख ही बना रहे। अपने शरीर का ही हम एहसास करते हुए रहें। पर परिचय का नाम ही राग द्वेष है और अपने परिचय का नाम ही वीतरागता है, सुख है। अपने परिचय में ही सुख चैन है। अपना परिचय वह आनंद का ही परिचय है, क्योंकि हम भाव से आनंद ही है और आनंद को भोगना ही हमारा स्वभाव है। जड़ पदार्थों को आनंद नहीं होता, इसलिए दुख भी नहीं होता। हमको आनंद स्वभाव है, लेकिन हम उससे युक्त नहीं रहते, तो फिर दुख का अनुभव होता है। तो आनंद स्वभाव के साथ हमको एक गहन जिम्मेदारी भी मिली है कि उस आनंद निधि को हम संभाल कर रखें, उसकी ओर नजर रखें, उसका निरंतर सेवन करें। इस जिम्मेदारी का हमको निर्वाह करना है। अपनी मूर्त ही अमूल्य है, अमूल्य निधि है, इस पर सतत नजर बनाए रखना है। और बाहर जड़ पदार्थ हैं, वे वास्तव में अचेतन होने से सुख स्वभाव से रहित हैं, इसलिए उन पर नजर जाने से रोकना है। भले वे पदार्थ कितने ही सुहावने क्यों न लगे, कितने सुखद क्यों न लगे, वह सब सुख का धोखा है। किसी भी पदार्थ को आप निरंतर नहीं भोग सकते हैं। अगर बाह्य पदार्थों में सुख होता, मूर्त पदार्थों में सुख होता, तो फिर हम उनको निरंतर भोग सकते थे। लेकिन मूर्त पदार्थों का तो सेवन करते हुए हम अल्पकाल में ही उससे दूर होना चाहते। जड़ पदार्थों का भोग अल्पकाल के लिए करके ही जीव फिर उसको भोगना नहीं चाहता है, क्योंकि वह वास्तव में सुख नहीं है। क्षुधा का दुख भोगा हो तो भोजन सुख रूप लगता है, क्षुधा नहीं हो तो भोजन भी सुख रूप नहीं लगता है। गर्मी की पीड़ा हो तो एसी का सुख लगता है, सर्दी की पीड़ा हो तो हीटर का सुख लगता है। तो दुख के साथ विषय का सुख जुड़ा हुआ है। दुख नहीं हो तो विषय सुख नहीं हो सकता। तो ऐसे सुख पाने से कोई लाभ नहीं है जिसके पूर्व में दुख होना अनिवार्य हो। दुख संवेद सुख भोगना अच्छा नहीं है और अपने सन्मुख रहने में कोई शर्त नहीं है, अपना सुख भोगने में कोई शर्त नहीं है। अपने सुख को हम सदा काल भोग सकते हैं, उसके लिए कुछ बाह्य परिश्रम नहीं करना पड़ता है, अपितु सब परिश्रम को छोड़कर अपने स्वरूप में विश्राम करना होता है। सब चिंताओं से हम मुक्त होते हैं, सब विचार विकोलाहल से हम मुक्त होते हैं। इंद्रिय ज्ञान और विचार दोनों ही कोलाहल है और विषय का जो सुख है वह भी कोलाहल है। दुख तो कोलाहल है ही, विषय सुख भी कोलाहल है। सब सुख की भ्रांति है, सुख तो अपना स्वरूप है।
अपने से युक्त रहना ही सुख है। तो लोक में कोई उत्तम पदार्थ है, पूज्य पदार्थ है, तो वह हम स्वयं हैं। आपको आप ही पूज्य है, आप ही भगवान हो और आप ही भक्त हो। यही उत्तम व्यवस्था है जिसमें किंचित भी पराधीनता नहीं, अत्यंत स्वाधीनता है। अपने लिए अपने से अपने में सुख पाना है। 64 कारक अपने में ही लगते हैं। अभिन्न 60 कारक का होना ही सुख का होना है, क्योंकि उसी में स्वाधीनता है, उत्तम सुख है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह अमूर्त मुखमंडल ही वास्तव में परमात्मा का मुखमंडल है। हम मूर्त प्रतिमाओं को देखकर ये मान लेते हैं कि हमने परमात्मा को देखा, पर मूर्त तो जीव ही नहीं है, मूर्त तो अजीव है। और अजीव के दर्शन को परमात्मा का दर्शन, जीव का दर्शन कैसे माना जा सकता है? अन्य जीव अमूर्त तो हमारे ज्ञान के विषय कदापि नहीं बनते हैं। जीव तो वास्तव में सुख स्वरूप होने से उस सुख के अनुभव रूप है और वह अपने सुख को अनुभव कर सकता है। इसलिए अपने जीव का उसके सुख स्वभाव से, सुख के अनुभव से ग्रहण होता है। अन्यथा अमूर्त पदार्थ को ज्ञान का विषय कदापि नहीं बनता है। अपना मुखमंडल, इसीलिए अपनी इस मूर्त को ही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा माना गया है, चैत्य माना गया है। चैत्य अर्थात प्रतिमा। तो चैत्य शब्द तो जीव को लागू पड़ता है। मूर्त प्रतिमा में चेतनता नहीं है, किसी प्रकार उसमें चेतनता को लाया भी नहीं जा सकता है। तो मूर्त प्रतिमा को देखकर हम ये मानते हैं कि हमने परमात्मा को देखा, पर परमात्मा तो मूर्त नहीं है, मूर्त तो अचेतन होता है। तो परमात्मा का दर्शन करने की वांछा हो तो अपने ध्यान को अपने से जोड़िए, उसके लिए नेत्रों को बंद रखिए, क्योंकि अमूर्त पदार्थ का सुख नेत्रों से अनुभव में नहीं आता है। अपने सुख को अनुभव करने के लिए जो सुख उत्तम है, निर्दोष है, नेत्रों को बंद रखकर अपने सिर से पांव तक अपना अनुभव होता है। इसलिए इतने क्षेत्र के सन्मुख अर्थात अपने अमूर्त काया के सन्मुख ही अपने ध्यान को रखिए और परम भक्ति के साथ रखिए। अपनी स्तुति करना योग्य है, अपनी महिमा में ही लीन रहना योग्य है, तभी हम उत्तम सुख को भोग सकते हैं। परमात्मा दर्शन के लिए किंचित भी हिलना डुलना नहीं है, हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं। कहीं जाना तो दूर रहो, जहाँ जैसे है नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि कर लीजिए। सुख शांति को भोग लेना ही परमात्मा का दर्शन करना है। जो सुखवान वस्तु है उसके सुख के अनुभव से ही उसका ग्रहण होता है। जैसे मिश्री की मिठास से ही मिश्री का ग्रहण होता है, ऐसे आत्मा का ग्रहण उसके सुख के अनुभव से ही होता है।
तो ये कहा जाता है कि हमने परमात्मा को देखा। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए और यहाँ जो भी सुख की स्थिति है उसका वेदन कीजिए। जीव अमूर्त होने से उसकी काया को चिदाकाश भी कहते हैं, चिल्लोक भी कहते हैं, चिद्रूप भी कहते हैं, चिदानंद भी कहते हैं। ऐसे हमारे भाव परक अनेक नाम हैं। और आप चेतने की वस्तु है, अनुभव करने की वस्तु है। अपने को चेतना ही सुख का अनुभव करना है। आप आपका अनुभव करता हुआ ही उत्तम सुख को भोगता है। बिल्कुल बहिर्मुख नहीं होना है। बहिर्मुखता तो इंद्रियों की पराधीनता से होती है, और जहाँ पराधीनता है हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों भुजाओं पर लाइए। और ऐसा करते हुए ये मानिए कि हमने परमात्मा का दर्शन किया, परमात्मा का साक्षात्कार किया, परमात्मा को उपलब्धि किया, उत्तम सुख का रसपान किया। अपनी मूर्त ही अमर होने से इसका नाम अमृत है। बाह्य मूर्त पदार्थ तो आपस में जुड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। उनमें इस प्रकार पूरन गलन होता ही रहता है। एक सूक्ष्म पुद्गल तो इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है। अपनी मूर्त विशाल है, महान है, क्षेत्र से भी महान है और भाव से सुख स्वभावी होने से महान है। महानता को बाहर कहीं नहीं ढूंढना है, आप ही महान है। उत्तम पदार्थों को बाहर नहीं ढूंढना है, आप ही सर्वोत्तम पदार्थ है। फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का प्रथम पदार्थ आप ही है। दूसरा तीसरा फिर भिन्न पदार्थ है। दूसरा हमारा परमात्मा कदापि नहीं है। आप ही भक्त है और आप ही भगवान है। इस प्रकार हमको पूरी तरह सिमट जाना है और अपने आनंद को भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।